ओके। हेलो ऑल ऑफ यू। मैं विशाल सर आस्था प्राइमरी स्कूल से। ओके, तो आज हमारा साइंस का सेकंड चैप्टर में आज हम देखेंगे कुछ शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो इससे पहले हमने सारी शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें देख ली थी और आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर से शॉर्ट शॉर्ट। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एसेसरी ऑर्गन यानी कि हेल्पफुल ऑर्गन कौन से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। व्हाट आर द हेल्पफुल ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करने वाले ऑर्गन कौन से हैं। तो एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर सेक्रेटरी ग्लैंड्स सच एज सैलिवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रीट। अंडरस्टैंड। तो ये सेक्रेटरी ग्लैंड्स जो क्या करती है, डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ करती है। सेक्रेटरी ग्लैंड्स का मतलब ये एक ऐसी ग्लैंड्स है, ये कुछ ग्लैंड्स आती है हमारी बॉडी में जो क्या करती है, डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ करती है। जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड, तो ये कहाँ पर होती है, बकल कैविटी में। तो वो क्या करती है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करती है। ओके, जबकि पेनक्रीज क्या करती है, तो पेनक्रीज जो है वो फैट को डाइजेस्ट फैट नहीं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करती है। अंडरस्टैंड। एसेसरी, तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऐसे हेल्पफुल ऑर्गन है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से हेल्पफुल ऑर्गन है। तो कुछ ग्लैंड्स है। कौन सी ग्लैंड्स, सैल्यूरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रीज ग्लैंड्स। अंडरस्टैंड। व्हाट इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। व्हाट इज़ द एंटीरियर रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके इंटीरियर जो भी रीजन होता है, इंटीरियर पार्ट को हम क्या बुलाते हैं वो, तो एंटीरियर रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड ड्यूडेनम। अंडरस्टैंड। द एंटीरियर रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इट्स कॉल्ड ड्यूडेनम। विच डाइजेस्टिव जूस मिक्स विथ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा डाइजेस्टिव जूस मिक्स होता है फूड में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्या बोला है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आता है तब उसमें कौन से डाइजेस्टिव जूस मिक्स होते हैं। तो 3 डाइजेस्टिव जूस। फर्स्ट बाइल, सेकंड पैनक्रीट जूस, बाइल जूस, और तीसरा इंटेस्टाइनल जूस मिक्स विथ फूड। अंडरस्टैंड। तो ये 3 डाइजेस्टिव जूस है जो जब फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए इनको रिलीज़ किया जाता है। तो कौन से 3 डाइजेस्टिव जूस है, बाइल जूस, पैनक्रीट जूस और इंटेस्टाइनल जूस। What are the absorption from the digested food material in large intestine। तो क्या पूछा है कि क्या एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड में से, क्या एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जब हमारा फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आया हुआ होता है तब वो कम्प्लीटली क्या हो चुका होता है, वो सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो भी हम बोलते हैं। व्हाट आर द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड में से क्या एब्जॉर्ब्स होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अंडरस्टैंड। तो ये पूछा है। तो वाटर और सम साल्ट आर एब्जॉर्ब water or some salt are absorbed from the digested food material in large intestine। अंडरस्टैंड, समझ में आया। वाटर और कुछ साल्ट है वो एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, किसमें से, डाइजेस्टेड फूड में से। व्हाट इज द सेक्रेट फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। तो स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वह का क्या सीक्रेट करती है, क्या सीक्रेट करती है। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट म्यूकस वॉल बनाती है। क्या बनाती है, म्यूकस वॉल। फिर उसके अलावा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती है। अंडरस्टैंड। तो स्टमक में क्या होता है कि स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो क्या स्क्रेट करती है, तो वो स्क्रेट करती है म्यूकस वॉल क्रिएट करती है। और फिर दूसरा क्या स्क्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती है। ओके। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन स्टमक।
तो स्टमक में म्यूकस का फंक्शन क्या है? तो म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक, प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की जो लाइनिंग होती है उन्हें प्रोटेक्ट करता है। किस तरह से? तो क्या ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिलीज़ होता है तो वो क्या करता है कि वो स्टमक को डैमेज करता है, इसलिए HCl या डाइजेस्टिव जूस की वजह से क्या है, हमारे स्टमक को कोई डैमेजेस ना हो, इसलिए म्यूकस वॉल, म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक, म्यूकस उन्हें प्रोटेक्ट करता है स्टमक को। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? What is the function of hydrochloric acid secrete in stomach? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट इन स्टमक, क्या फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टमक में? व्हाट इज़ द फंक्शन, क्या फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेट होना स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होता है तो वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है, उसको वो हमें बताना है। तो HCl एसिड सेक्रेट होता है स्टमक में, HCl एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सेक्रेट होता है हमारे स्टमक में तो वो क्या करता है, किल मैनी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें किल करता है, दैट एंटर अलॉन्ग विथ फूड और मेक द मीडियम एसिडिक। अंडरस्टैंड? द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट करता है स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सेक्रेट होता है स्टमक में तो वो क्या करता है, किल मैनी बैक्टीरिया एंटर अलॉन्ग विद द फूड, जो फूड के साथ हमारी बॉडी में आते हैं उन बैक्टीरिया को किल करता है, और हमारी स्टमक का मीडियम कैसा बनाता है, एसिडिक मीडियम बनाते हैं। ओके, समझ में आया? हम जो फूड खाते हैं उसमें जो भी बैक्टीरिया आते हैं तो उनको किल करता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल? तो बाइल प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम इन स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम, वो अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और क्या हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ फैट, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल ज़रूरी है, बाइल। अंडरस्टैंड? और बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लीवर में से, याद रखना बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लीवर में से। ओके, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल? बाइल क्या करता है, अल्कलाइन मीडियम बनाता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पिस्यूडोपोडिया इन अमीबा? क्या फंक्शन है पिस्यूडोपोडिया का अमीबा में? तो पिस्यूडोपोडिया इन अमीबा कैप्चर द फूड एंड हेल्प इन मूवमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि अमीबा का शेप कैसा है, इरेगुलर शेप है और उनके आसपास जो भी उनके इरेगुलर शेप के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनसे अमीबा कैप्चर द फूड एंड हेल्प इन मूवमेंट, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में उनको हेल्प करते हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आया सबको? ओके, तो अब हम कुछ डिफाइन देखते हैं। फूड के डिफाइन क्या है? तो सब्सटेंस दैट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी आर कॉल्ड फूड। द सब्सटेंस सप्लाई न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड फूड। ऐसे सब्सटेंस जो बॉडी को क्या सप्लाई करते हैं, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फूड। समझ में आया? ऐसे सब्सटेंस जो बॉडी को न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फूड। डाइजेशन के बारे में, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो हमारे फूड के जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन प्रोसेस। समझ में आया? हमारे फूड में जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उन्हें क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किस में, सिंपल सब्सटेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ओके,
तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर ना समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना और इसे अपनी वर्कबुक की कॉपी में अच्छे से लिख लेना सब। ओके, और तीसरी डेफिनेशंस देखते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज इन बॉडी, इट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन। फूड को टेक करने की और उसे बॉडी में यूटिलाइज करने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन। ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, फूड को टेक करने की और बॉडी में यूटिलाइज करने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। व्हाट आर विली एंड व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन? तो विली किसे कहते हैं, उसका लोकेशन क्या है और उसका फंक्शन क्या है वो हमें बताना है। तो इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल होती है वहाँ पर बहुत सारे 1000 ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं जिसे हम क्या बुलाते हैं? विली बुलाते हैं। ओके, तो विली किसे व्हाट इज़ विली? विली किसे कहते हैं कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में 1000 ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, उसे हम क्या बुलाते हैं? विली। और वो कहाँ पर हमें उसका लोकेशन फाउंड इन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पर देखने को मिलता है। अंडरस्टैंड? फिर फंक्शन, फंक्शन क्या है? तो विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विली क्या करता है कि अपना एरिया जो है वो इंक्रीज कर देता है, किसके लिए? फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए। अंडरस्टैंड? विली क्या करता है? इंक्रीज कर देता है अपना सरफेस एरिया, किसके लिए? न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए फूड में से। समझ में आया? विली कहाँ पर लोकेटेड है? तो विली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पर 1000 ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ है जिन्हें हम क्या बुलाते हैं? विली। उनका लोकेशन क्या है? तो दे फाउंड इन इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं। फिर फंक्शन क्या है? विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विली क्या करता है कि अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है जिससे वो डाइजेस्टेड फूड में से क्या इजीली न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके। अंडरस्टैंड? सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? तो हमें ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी किस तरह से मिलती है? तो हमें पता होना चाहिए कि ग्लूकोज क्या है? एक सिंपल फॉर्म है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। ग्लूकोज एक सिंपल फॉर्म है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। इट कैन डायरेक्टली एब्जॉर्ब इन ब्लड, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है ब्लड में। ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है ब्लड में और थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन की वजह से वो रीच टू द बॉडी सेल, वो हमारे बॉडी सेल तक पहुंचता है। ओके, तो वो हमारे बॉडी सेल तक पहुंचता है। समझ में आया? ग्लूकोज क्या है? एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है। किस में एब्जॉर्ब होता है? हमारे ब्लड में। और हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसीलिए क्या होता है कि वो ब्लड सर्कुलेशन की मदद से बॉडी सेल्स तक पहुंचता है। समझ में आया सबको? ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ग्लूकोज हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचता है और सेल्स क्या करते हैं? ब्रेक डाउन, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। हम जो ऑक्सीजन गेट करते हैं रिस्पिरेशन में, उससे क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। उससे क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की मदद से। और क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और उसके अलावा एनर्जी रिलीज़ होती है। समझ में आया? ग्लूकोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, वो हमारे ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है और ब्लड सर्कुलेशन की वजह से वो हमारे ब्लड सेल तक पहुंचता है। और वहाँ पर ब्लड सेल्स तक पहुंचने के बाद वो क्या होता है? जो हमारा जो ग्लूकोज है
वो ब्रेक डाउन होता है, किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से वो ब्रेक डाउन होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है। समझ में आया सबको? फिर विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस? तो पार्ट ऑफ डाइजेशन कैनाल आपको बताना है कौन से पार्ट इन्वॉल्व है ये सारी प्रोसेस में। तो आपको प्रोसेस के नाम दिए हैं और आपको बताना है कि ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, हमारे बॉडी के किस पार्ट में होती है। जैसे कि फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड एब्जॉर्ब होना कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर च्यूइंग ऑफ फूड कहाँ पर होता है? फूड को च्यूइंग करना बक्कल कैविटी में। वैसे ही कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, हमारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वैसे ही फॉर्मेशन ऑफ फिशिस, फिशिस का फॉर्मेशन होना उसका कहाँ पर बनता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन, च्यूइंग ऑफ फूड बक्कल कैविटी में, फिर कंप्लीटली डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर फॉर्मेशन ऑफ फिशिस कहाँ पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके फिर आपको कुछ इधर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर्स दिया है और आपको बताना है उनमें कौन कौन से पार्ट है। तो जो आपको आइसोफेगस दिखाई दे रही है वो क्या है? हमारी फूड पाइप है। क्या है? आइसोफेगस है, वो हमारी फूड पाइप है। ओके, फिर स्टमक आपको दिखाई दे रहा है। ओके, फिर इधर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूडिनम। अंडरस्टैंड? उसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूडिनम। ओके, फिर आपको ग्लैंड्स दिखाई दे रही है, पैनक्रीज, पैनक्रीज ग्लैंड दिखाई दे रही है ना, तो वो प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के लिए उनमें से जूस प्रोवाइड होता है, डाइजेस्टिव। अंडरस्टैंड? पैनक्रीज क्या करती है? जूस प्रोवाइड, पैनक्रिएट जूस प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है कि प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। और कौन सा फॉर्म उसका बनता है, क्रिएट होता है? तो एमिनो एसिड फॉर्म क्रिएट होता है। ओके, सबसे पहले ऑइसोफेगस, उसके बाद क्या होता है? स्टमक। तो हमने स्टमक में देखा था, म्यूकस के बारे में देखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में देखा। अंडरस्टैंड? डाइजेस्टिव जूस भी उसमें होता है, ड्यूडिनम के बारे में देखा, पैनक्रीट के बारे में। फिर क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर दूसरा कौन सा पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा कितना बड़ा है? तो 7.5 मीटर लॉन्ग। अंडरस्टैंड? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कितना मीटर लॉन्ग है? तो 7.5 मीटर्स लॉन्ग। वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन हमारा कितने मीटर लॉन्ग है? तो 1.5 मीटर लॉन्ग। ओके, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंडिंग पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टम। फिर रेक्टम का जो भी एंडिंग पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? वीनस, अनस, एनस। ओके, समझ में आया सबको? ऑइसोफेगस, स्टमक, ड्यूडिनम, पैनक्रेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारे क्या है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल के ये सारे पार्ट है। हमारी बॉडी में डाइजेशन का काम ये सभी पार्ट में होता है। ओके, तो आपको ये भी अच्छी तरह से याद रखना होगा। समझ में आया? ऑइसोफेगस यानी कि फूड पाइप। स्टमक, स्टमक में क्या होता है? फूड आता है। फिर क्या क्रिएट होती है? सबसे पहले तो म्यूकस वॉल क्रिएट होती है। फिर हमारा जो भी फूड होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जिससे हमारे फूड के जो भी बैक्टीरिया, हमारे फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया आए होते हैं वो क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं। उसके अलावा फिर क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है, जो उसे च्यूर्निंग फॉर्म में बना देता है। अंडरस्टैंड? वहाँ से स्टमक से जो हमारा फूड है वो कहाँ पर आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पर पैनक्रेट जूस, बाइल जूस, अंडरस्टैंड, इंटेस्टाइनल जूस सब रिलीज होते हैं।
और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड क्या होता है, कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड, कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली होता है वो उस फूड में से सारे न्यूट्रिएंट्स गेट कर लेता है। ओके, फिर जो भी वेस्ट फूड है वो कहाँ पर आता है, वो वेस्ट फूड हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। और हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी वेस्ट फूड आता है उसमें से वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन, लार्ज इंटेस्टाइन हमारा। जो वेस्टेज जो फूड है उसमें से क्या एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर एंड सॉल्ट, और फिर वो फूड कहाँ पर जाता है, रेक्टम में स्टोर होता है और एनस से बाहर निकल जाता है। ओके, तो सब अच्छी तरह से समझ लेना ये डाइजेस्टिव सिस्टम को। देखते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चन आंसर्स। स्टेट द डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन में कौन कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो सबसे पहले बकल कैविटी, यानी कि हमारे माउथ वाला भाग जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। फिर फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, अनस, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन है। समझ में आया सबको? फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टेट द फंक्शन ऑफ टंग। तो टंग का फंक्शन क्या है वो हमें बताना है। तो टंग क्या करती है, पहले तो डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। फूड के डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम कौन करती है, हमारी टंग करती है। ओके, तो डिफरेंट टेस्ट को वो डिटेक्ट करती है। फिर इट इज़ हेल्पफुल इन टॉकिंग। तो वो बातें करने में, हमें बात करने में भी हेल्पफुल है। हम बातें करने में भी वो क्या है, हेल्पफुल है। फिर उसके अलावा हमारी टंग जो है वो फूड में क्या मिक्स करती है, इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग द च्यूइंग। जब हम फूड को चबाते हैं तब वो फूड में क्या मिक्स करती है, सलाइवा, और उसे हेल्प करती है किस में, स्वेलो करने में। फूड को स्वेलो करने में भी वो हमारी हेल्प करती है। अंडरस्टैंड? तो तीन चीज़ें करती है। फर्स्ट, कौन सी फर्स्ट, तो डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करती है। दूसरा, हमें बातें करने में, टॉकिंग करने में हेल्पफुल है। और तीसरा, जब हम फूड को चबाते हैं तब वो हमारे फूड में सलाइवा मिक्स करती है और हमारे स्वेलोइंग, फूड को स्वेलो करने में भी वो हेल्पफुल है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। तो स्टमक का जो भी स्ट्रक्चर है वो हमें इधर लिखना है। तो स्टमक क्या है, एक थिन वॉल्ड बैग, एक थिन थिक यानी कि जाड़ी वॉल बैग है। स्टमक क्या है, एक थिक वॉल बैग है। उसका शेप कैसा है, यू जैसा है। अंडरस्टैंड? और वो वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। अंडरस्टैंड? तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। स्टमक क्या है, थिक वॉल बैग है, उसका शेप यू जैसा है और वो एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है। ओके, तो इट इज़ कनेक्टेड विथ ऑइसोफेगस एट द अपर एंड। अपर एंड पर वो किसके साथ कनेक्टेड है, फूड पाइप। फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ऑइसोफेगस। अंडरस्टैंड? इट इज़ कनेक्टेड विथ ऑइसोफेगस एट अपर एंड एंड विथ स्मॉल इंटेस्टाइन एट लोअर एंड। और लोअर एंड में किसके साथ कनेक्टेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। ओके, फिर इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो क्या सेक्रेट्स करती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। ओके, समझ में आया? तो स्टमक एक थिक वॉल बैग है, उसका शेप कैसा है, यू जैसा है उसका शेप। ओके, और वाइडेस्ट पार्ट, और वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है। इट इज़ कनेक्टेड विथ ऑइसोफेगस एट अपर एंड। वो अपर एंड पर किसके साथ कनेक्टेड है, ऑइसोफेगस के साथ कनेक्टेड है। लोअर एंड पर वो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है। ओके, फिर इनर लाइनिंग स्टमक की क्या सेक्रेट्स करती है, तो इनर लाइनिंग है जो
स्टमक की वो सिक्रेट करती है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। फिर एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोला है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है वो हमें बताना है। तो इनर वॉल जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो पता है हमें उसमें 1000 ऑफ फिंगर लाइट आउटग्रोथ होते हैं जिसे हम क्या बुलाते हैं, विली। तो सबसे पहले हमें विली की डेफिनेशंस लिख दी है। फिर विली क्या करती है, इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड डाइजेस्ट होता है फिर उनमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए विली क्या करती है, अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, द एब्जॉर्बेड सब्सटेंस आर, और फिर द सरफेस ऑफ उसमें द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। विली का जो भी सरफेस का पार्ट है वो उन्हें एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब द फूड मटेरियल्स को। अंडरस्टैंड, द एब्जॉर्प्शन सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट ऑर्गन थ्रू द ब्लड वेसल्स। ओके, तो फिर जो एब्जॉर्ब्स किए हुए जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट ऑर्गन तक, किसकी मदद से, ब्लड वेसल्स की मदद से। समझ में आया। तो इनर वॉल जो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें 1000 ऑफ छोटे छोटे फिंगर आउटग्रोथ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम क्या बुलाते हैं, विली। विली क्या करती है, अपना जो सरफेस इंक्रीज करती है, सरफेस एरिया। विली अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, इसके लिए एब्जॉर्प्शन जो फूड हमने डाइजेस्ट किया हुआ जो फूड है उसमें से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए अपनी जो सरफेस है वो इंक्रीज करती है। ओके, और ये उसकी जो सरफेस है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है सारे न्यूट्रिशंस को, और ये सारे न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, ब्लड वेसल में मिक्स हो जाते हैं, ब्लड वेसल में मिक्स हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारे पूरी बॉडी पार्ट तक पहुंचती है न्यूट्रिशंस। अंडरस्टैंड, समझ में आया सबको। तो आप ये सारा आज मैंने जो भी आपको करवाया आप एक बार फिर से अच्छे से इसे रिवाइज कर लेना। ओके, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो गूगल क्लासरूम में आप मैसेज कर देना कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप हमें फिर से ये समझाओ। ओके, चिंता नहीं करनी है। ओके, अच्छे से ये सारी चीज़ें आप पढ़ना, समझना और अपनी वर्कबुक की कॉपी में नोट कर लेना सब। ओके, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।